ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द कोर्स इसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर लर्निंग फिजिक्स। और जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। राइट, आज एक नया टर्म इनवर्स उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, पूरे टर्म की। राइट, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब मान लीजिए हमें ये तो मालूम है साइन 30 ऐसे लिखूं या फिर π/6 लिखूं। राइट ना, बात तो एक ही है। राइट, अगर मैं डिग्री में साइन 30 लिखूं, साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। राइट, साइन 30 इज 1/2। नाउ अब अगर मैं कहूं कि साइन हाउ मच इज 1/2, साइन हाउ मच इज 1/2, तो इस बात को अगर मैं कहूं कि यहां पे जो आने वाली वैल्यू है वो कुछ अननोन वेरिएबल है, उसे मान लेंगे कि x है। राइट, तो ये x है। जो x होगा, अगर मैं साइन को उस तरफ लेकर के जाऊं तो जो x की वैल्यू है वो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स विल बी रिटन एज लाइक दिस, साइन इनवर्स 1/2। राइट, मतलब क्या कि साइन किस वैल्यू पे 1/2 होती है, साइन किस वैल्यू पे 1/2 होती है, इस पूरे बात को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। किस वैल्यू पे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 साइन के किस एंगल पे होता है, ये जो एंगल है उसे हम साइन इनवर्स कहते हैं। राइट, जैसे कि हमने अगर ये कहा कुछ ऐसे y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो ये तो हमारा फंक्शन है। राइट ना, फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं कि जो y की वैल्यू हो वो साइन ऑफ x है। तो अगर y की वैल्यू नोन है लेकिन किस वैल्यू पे, किस एंगल पे वो y है वो अननोन है, तो उस बात को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y। राइट, इस बात को कैसे रीड करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ y। राइट, जैसे कि अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है। राइट, तो मैं इस बात को कुछ इस तरह से अगर लिखूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, 1/√2 किस एंगल पे होता है, तो वो होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45 डिग्री। राइट, अब मैं 45 डिग्री लिखूं या फिर π/4 लिखूं इन रेडियंस। राइट, अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो इसका इनवर्स कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन √3/2 किस साइन की जो वैल्यू है √3/2 वो कितने एंगल पे होता है, तो ऑब्वियसली इस बात को मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। राइट, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज 60। या फिर अगर मैं कहूं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो उसका इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, तो ऐसे ही अगर मैं सीधा सीधा इनवर्स की बात करने लग जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 120, साइन इनवर्स ऑफ से साइन इनवर्स ऑफ अगेन 0 इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स ऑफ 0 इसका मतलब क्या है, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है, तो ऑफकोर्स हमें मालूम है साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पूरा कंसेप्ट हमने समझा ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जनरलाइज टर्म हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू साइन ऑफ x है तो जो x की वैल्यू है वो साइन इनवर्स ऑफ y है। अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू साइन ऑफ x है तो जो x है दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। राइट, ओके भाई। अब इस बात को हम
और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जनरल टर्म्स में अगर हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ x है तो उसका इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि साइन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/2 है तो ऑफ कोर्स इस बात को मैं इनवर्स टर्म में कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। 1/2 किस वैल्यू पे होती है, पाई बाय 6 पे। या फिर अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2। तो इस बात को इनवर्स के टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 साइन के किस एंगल पे होता है, तो वो होता है 45 डिग्री, राइट। और ऐसे ही मैं बाकी के वैल्यूज भी लिख सकता हूं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि साइन x, ये जो x की वैल्यू है, ये तो हमने पहले के लेक्चर्स में समझ लिया है कि जो भी हम साइन जो फंक्शन है उसको जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो जो इनपुट होता है वो होता है डोमेन, और जो भी हमें वैल्यू निकल के आती है, मतलब कि जो y की वैल्यू होगी वो तो होती है रेंज, राइट। और स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ साइन की बात करें तो साइन को हम कोई भी एंगल इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि 0, 45, 60, 90, 180, 250, 270, 330, राइट ना। ऑल रियल नंबर्स, साइन फंक्शन का ऑल रियल नंबर्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, राइट। ओके भाई, अब अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ और जो y है वो, ये जो रेंज है वो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन बन रहा है, राइट ना। अब मैं यहां पे इनपुट क्या दूंगा कि साइन इनवर्स ऑफ, इनपुट क्या है, y की वैल्यू, और y की वैल्यू साइन के केस में y की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1, राइट ना। मतलब कि जो साइन फंक्शन का रेंज था वो अब साइन इनवर्स का डोमेन बन गया, राइट ना। जो साइन फंक्शन का रेंज था वो अब साइन फंक्शन का, साइन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो साइन फंक्शन का डोमेन था वो अब साइन इनवर्स का रेंज बन जाएगा, राइट। इसका मतलब कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मतलब कि साइन एक्स जो फंक्शन है तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी, मतलब कि उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बन जाएगा, राइट। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, राइट। तो बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो डोमेन होगा, हम टैबुलेट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो डोमेन होगा दैट विल बी चेंजिंग टू रेंज, और जो रेंज होगा वो चेंज होगा डोमेन में, राइट। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा। जैसे कि अगर साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन में -1 और 1 ये साइन फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, राइट ना। ये डोमेन बन जाएगा क्योंकि वो हम इनपुट देंगे, और रियल नंबर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बन जाएगा, राइट। और ये बात हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लागू होती है, वो साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो या फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी के लिए ये बात लागू होती है, राइट। अच्छा भाई,
तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस करते हैं और समझ लेते हैं कि एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ रही हैं, राइट। पहले समझते हैं एक्चुअली हम फंक्शंस को क्या कहते थे, राइट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट ए है जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहा है और उसका साइन फंक्शन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करूं तो उसका जो कोई डोमेन होगा वो तो हमारे एंगल्स होंगे और इन एंगल्स को अगर मैं ले लूं से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। अब एक और सेट ले लेते हैं और उस सेट में ले लेते हैं हम वैल्यूज हमें मालूम है कि इनकी वैल्यूज जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। फिलहाल हम 0 से कंसीडर करेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है, राइट। अब साइन और उसके वैल्यूज अगर मैं कहूं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है तो जब हम इनकी मैपिंग करेंगे तो हमें मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 होता है, राइट। अब अगर हम आगे के वैल्यूज लें से 90 और उसके बाद 120, साइन 120 जो होगा वो अगेन डिक्रीज होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी, राइट। अब या फिर हम अगले वैल्यूज अगर ले लें साइन 120, साइन ऑफ 135 अगर ले लें तो 135 की वैल्यू होगी अगेन 1/√2 और अगली वैल्यू 150 अगर ले लें तो 150 की वैल्यू होगी वो होगी 1/2, राइट। अब जो सेट ए है, सेट ए के हर एक वैल्यूज का एक यूनिक इमेज है, राइट ना। साइन 0 की वैल्यू 0 ही है, 0 के अलावा दूसरी कुछ नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही है, उसके अलावा दूसरी कुछ नहीं है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 120 की वैल्यू √3/2 है, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है, राइट ना। इनपुट अलग अलग है, आउटपुट एक हो सकता है, राइट। ओके, तो एक यूनिक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट अगर मिल रहा है तो ही तो वो फंक्शन है, राइट। मतलब कि इस जो ये पूरा फंक्शन है इसे हम 1 ऑन्टो फंक्शन कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देंगे, राइट। अब अगर हम इसी केस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट ए है ये तो इस साइन फंक्शन का डोमेन है क्योंकि ये हम इनपुट डाल रहे हैं और ये जो सेट बी है, सेट बी साइन फंक्शन का रेंज है क्योंकि वो हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इसी बात को अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंसीडर करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट बी है वो अब हमारा डोमेन हो जाएगा। तो सेट बी के वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ले लेंगे, राइट। अब ये जो सेट है ये इनपुट है, राइट ना, इसे बी कह देते हैं, लेकिन अब ये इनपुट रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या लेंगे हम? साइन इनवर्स, राइट। और जो हमारा सेट ए है वो सेट ए के वैल्यूज दैट इज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री भी ले लेंगे, 135 डिग्री भी ले लेंगे और 150 डिग्री भी ले लेंगे। कंसेक्यूटिवली हम आगे के वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन बात जो समझने वाली है उसे समझिए। अब अगर हम मैपिंग करें तो हमें मालूम है कि जो 0 है बी, फंक्शन फ्रॉम बी टू ए कर रहे हैं, साइन इनवर्स, राइट ना। अब हमारा ये इनपुट है, ये हमारा डोमेन है और ये आउटपुट है, आउटपुट हमारा रेंज है, राइट। ओके भाई, तो अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स ऑफ 0 तो हमें मालूम है साइन 0 जो है वो 0 डिग्री पे मिलता है, राइट। तो जो 0 का इमेज है वो 0 ही रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अब हमें मालूम है कि 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू भी है और साइन 150 की वैल्यू भी है। तो क्या अब मैं यहां कह सकता हूं कि सेट ए का यूनिक इमेज है, राइट ना। यहां तो यूनिक इमेज है ही नहीं, राइट। 1/2 और 30 डिग्री,
तो 1/2 का जो इमेज है वो इनपुट हमारा 1/2 है, लेकिन आउटपुट हमें दो मिल रहे हैं, 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि इट शुड हैव यूनिक इमेज। तो यहां तो यूनिक इमेज है ही नहीं, मतलब कि ये फंक्शन है ही नहीं, राइट। अब यहां भी बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू भी होती है और 135 डिग्री की वैल्यू भी होती है। लेकिन अगेन यहां जो 1/√2 है, इसके दो इमेज आ गए जो कि यूनिक नहीं है, तो मैं अगेन इसे फंक्शन नहीं कहता हूं, राइट। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है और मुझे इसे फंक्शन बनाना ही है, तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन सकता है, राइट ना, ये फंक्शन बन सकता है। अब रेस्ट्रिक्शंस मुझे मालूम है कि 90 के आगे वाले जो वैल्यूज है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट ना। √3/2 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के साथ भी मैप होगी और 120 डिग्री के साथ भी मैप होगी, अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मतलब कि 90 डिग्री के आगे के वैल्यूज अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं इसमें एक लिमिट लगा देता हूं कि नहीं भाई 90 तक ही देखो। तो अगर मैं 90 तक ही देखूं तो क्या अब मैं कह सकता हूं कि हर एक वैल्यू की एक यूनिक इमेज है, राइट ना। अब तो ये 1/1 है, तो अब ये फंक्शन बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी रेंज होंगे और जो भी डोमेन होंगे उनके हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, राइट। आइए इस बात को हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। हम ग्राफ ले लेंगे साइन फंक्शन का। हाँ तो भाई हमें ये तो मालूम है कि जो साइन फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ प्लॉट कर देंगे हम, से π/2 ले लेंगे, पाई ले लेंगे, 3π/2 ले लेंगे, 2π ले लेंगे और नेगेटिव साइड की वैल्यूज ले लेंगे -π/2, -π, -3π/2, -2π और फर्दर कंटिन्यू ही होगा, राइट। और जो y के वैल्यूज हैं वो तो हमें मालूम है कि 1 से -1 के बीच ही होते हैं, राइट। और जो साइन फंक्शन का ग्राफ था वो कुछ इस तरह सा है, राइट। साइन 0 पे 0 वैल्यू थी, साइन 90 पे 1 थी वैल्यू, और उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही थी, पाई पे 0 थी, फिर 3π/2 पे -1 और उसके बाद फिर ये ग्राफ कंटिन्यू हो रहा था, राइट। और नेगेटिव साइड में भी कुछ इसी तरह से -1 यहाँ पे कुछ इस तरह से कंटिन्यू होता हुआ चला गया था, राइट। अच्छा भाई, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ जब हमने अभी डिस्कस किया तो हमें मालूम है कि वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट ना। जो हमारा एक्स के वैल्यूज हैं वो हमारा साइन फंक्शन के लिए डोमेन है, राइट। और जो y के ऊपर की वैल्यूज हैं वो हमारा रेंज है, 1 to -1 रेंज है, और ये जो सब रियल नंबर्स हैं ये डोमेन है, राइट। लेकिन जब ये इंटरचेंज होंगे, मतलब कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट होगा और रेंज डोमेन में कन्वर्ट होगा, तब वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन फंक्शन के वैल्यूज अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू ले लूं, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये जो शेड कर रहा हूं, राइट, तो यहां से यहां तक की वैल्यूज, इसके बाद वैल्यूज रिपीट नहीं होंगे, राइट। और ये तो साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब जब मैं इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो हमें मालूम है कि जो x के वैल्यूज हैं वो तो y पर चले जाएंगे, तो ये y, और जो y पे के वैल्यूज हैं वो x पर आ जाएंगी, तो ये हो गया x, ये हमारा 0 और x -1 से 1 तक, और ये जो है ये तो हमारा अब हो गया डोमेन, राइट ना। ये जो -1 to 1 है ये तो हमारा डोमेन हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये -1 to 1, इसके अलावा कोई वैल्यू मिल नहीं सकती, तो जो साइन इनवर्स ऑफ y, राइट ना, ये y कर देंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ y, जो y की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही पुट करेंगे हम, राइट। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1, राइट।
अब इसके रेंज के बारे में बात कर लें। हमें मालूम है कि जो रेंज है अगर वो रिपीट हो रहा था तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए हमने उसमें लिमिट लगा दी कि उसकी वैल्यूज -π/2 से π/2 के बीच ही लो तो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगे, राइट। इसके आगे जब हम वैल्यू लेंगे तो ये रिपीट होगा, इसके आगे जब हम जाएंगे तो वैल्यू रिपीट होगी। तो हम ऐसे वैल्यूज, ये रेंज सिलेक्ट करते हैं कि वैल्यूज रिपीट ना हो। तो साइन इनवर्स के लिए जो रेंज होगा दैट रेंज विल बी -π/2 से π/2 के बीच में, राइट। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो -π/2 के से π/2 अगर हम y एक्सिस के ऊपर और -π/2 नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करें तो हमने रेस्ट्रिक्शंस यहीं तक लगा दिया है, राइट। तो अब हमें मालूम है कि जो हमारा ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, राइट ना। ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। तो ये होगा हमारा साइन इनवर्स y का ग्राफ जिसका डोमेन इतना हो जाएगा और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। ये जो रेंज है इसे हम कहेंगे दैट इज द प्रिंसिपल रेंज, राइट ना। ये जो होगा ये प्रिंसिपल रेंज कहेंगे, इनके बीच की ही वैल्यू, राइट। अब ये जरूरी नहीं है अगर मैं वैल्यूज π/2 से 3π/2 के बीच में ये रेंज लेता था, यहां से यहां तक अगर रेंज लेता था तो भी चलता था, राइट ना, फिर भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहे। या फिर 3π/2 से 5π/2 तक अगर वैल्यू लेता था तो भी चलता था, राइट। या फिर -π/2 से -3π/2 तक लेता था वैल्यू तो ये भी एक रेंज हो जाती थी, राइट। मतलब कि ये रेंज हमारे हिसाब से हम लगा सकते हैं। लेकिन -π/2 से π/2 के बीच की जो वैल्यू होगी, जो रेंज होगा, ये रेंज हमारा प्रिंसिपल रेंज होगा, राइट। अगर हम साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसे ही हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स जो होंगे उनके डोमेन और रेंज के वैल्यूज भी डिसाइड करेंगे, राइट। तो लेट मी टैबुलेट दैट डेटा और फिर हम इस बात को क्लियर करेंगे, राइट। ओके, हाँ तो भाई अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन और रेंज होंगे वो इनवर्स फंक्शन के लिए इंटरचेंज हो जाएंगे। डोमेन चेंजेस टू रेंज, रेंज चेंजेस टू डोमेन। तो साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स -1 to 1 उसका डोमेन होगा, राइट ना। साइन फंक्शन के लिए ये रेंज था लेकिन साइन इनवर्स के लिए डोमेन हो गया, राइट। -1 to 1 विल बी डोमेन और उसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2। -π/2 और π/2 हमने कैसे निकाला, राइट ना, वैल्यूज रिपीट ना हो और वो फंक्शन बने, इसीलिए हमने उसे लिमिट कर दिया बिटवीन -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 तक का उसका रेंज है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है, -π/2 से π/2 तक उसका रेंज है, राइट। हमने कहा था कि ये प्रिंसिपल रेंज है, इसके अलावा भी रेंज हम हमारे हिसाब से उसके लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रेंज इज -π/2 से π/2 तक का। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स -1 to 1 इज डोमेन एंड 0 to π इज रेंज। अब अगेन 0 to π हमें मालूम है कि उसका जो कॉस फंक्शन है, मैं कॉस इनवर्स नहीं कॉस फंक्शन की बात कर रहा हूं, कॉस फंक्शन के लिए ऑल रियल नंबर्स उसके डोमेन थे। अब जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हुआ, मतलब कि इसका भी जो रेंज होना चाहिए था वो ऑल रियल नंबर्स होना चाहिए था, राइट। लेकिन हमने जब उसके अंदर लिमिट लगाया तो वो 0 to π हो गया, राइट। तो कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए जो रेंज है वो 0 to π है। सिमिलरली फॉर tan इनवर्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -π/2 से π/2, राइट ना। -π/2 से π/2 हमने ओपन ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। सेक इनवर्स के लिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, है ना। ऑल रियल नंबर, सेक इनवर्स का जो डोमेन है, इनवर्स फंक्शन का सेक का जो डोमेन है वो सब रियल नंबर्स है, इन दोनों को छोड़ करके, इसीलिए रियल नंबर्स में से इनको निकाल दिया है, राइट। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
-1 to 1 के बीच के जो वैल्यूज हैं वो छोड़ के, और उसका जो रेंज है वो 0 से पाई तक का, 0 से पाई तक का, लेकिन उसमें भी π/2 जो है π/2 के ऊपर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे निकाल दिया है। सिमिलरली कोसेक और कॉट, कोसेक का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट, रियल नंबर्स में से माइनस कर दिया है, एक्सेप्ट -1 to 1, और उसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है एक्सेप्ट 0, इसीलिए 0 को इस वैल्यू में से निकाल दी है, राइट। और कॉट इनवर्स के लिए ऑल रियल नंबर्स डोमेन है और जो रेंज है वो 0 से पाई तक का है, राइट। तो अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और प्रिंसिपल रेंज है, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स की, जैसे कि अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड वैल्यूज, राइट। अब साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 की, राइट। साइन 60 इज √3/2, राइट। और साइन 120 की भी वैल्यू होती है, राइट। यहां देखिए साइन 60 डिग्री इज √3/2 और साइन 120 डिग्री इज √3/2, राइट। लेकिन साइन 60 √3/2, साइन 120 √3/2, हमें देखना है कि 60 डिग्री और 120 डिग्री ये साइन इनवर्स के रेंज में लाई करता है क्या, राइट ना। 60 डिग्री मतलब कितना, π/6, 60 डिग्री तो π/3 होता है, π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, मतलब कि जो π/3 है दैट लाइज बिटवीन π/2 से छोटा ही होता है और वो -π/2 से बड़ा होता है, राइट। तो ये हमारी एक कंडीशन। और अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री जो होता है उसे अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो π/180 मतलब कि 0 0 6 2 2 3 2π/3। अब जो 2π/3 है 120 डिग्री 120 90 120 डिग्री 120 2π/3, नाउ 2π/3 जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई नहीं कर रही है, राइट ना। जो 2π/3 की वैल्यू है दैट वो π/2 से बड़ी होती है, राइट ना। जो 2π/3 है वो π/2 से बड़ी होती है, मतलब कि ये जो है 2π/3 वो इस रेंज में लाई नहीं करती है, तो हम इस केस को नहीं लेंगे, राइट। अब यहां से हमें दी हुई जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमें √3/2 किस वैल्यू पे आ रही है, राइट। अगर हम कहें कि हमें मालूम है कि साइन ऑफ π/3 जो है दैट इज इक्वल टू √3/2 where π/3 is less than π/2 and greater than -π/2, तो ऑब्वियसली -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है π/3। तो इस केस में मैं कहूंगा कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू π/3, राइट। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू कितनी है, π/3, राइट। या फिर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि एक कॉस का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। अब कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 जो माइनस है वो, अब ये वैल्यू जो है वो माइनस है, अब माइनस कॉस इनवर्स -√3/2 मतलब कि ये वैल्यू और इनवर्स मतलब कि ये जो होगा फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉस जो होता है वो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 5π/6
6 है ना, cos 5π/6 जो वैल्यू है वो होता है -√3/2, राइट। cos 5π/6 की वैल्यू जो होती है वो -√3/2 होती है, वेयर 5π/6 जो है वो, अब cos इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to पाई। जो cos 5π/6 है वो हमें मालूम है कि पाई से छोटा होगा, राइट ना। 6 नीचे ऊपर 5 तो ये ऑब्वियसली पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका cos का जो डोमेन है वो इस वैल्यू में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि हम इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ -√3/2 is equal to cos inverse of -√3/2 is equal to 5π/6, राइट। रिमेंबर ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यू नेगेटिव होती थी, लेकिन उस केस में अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो वो पाई से बड़ा हो जाता था, राइट ना। cos जो हमें मालूम है वो यहां नेगेटिव होता है और यहां नेगेटिव होता है। 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 5π/6 माइनस जो वैल्यू है -3/2 वो यहां भी मिलेगी, राइट। तो लेकिन ये जो है वो पाई से बड़ा हो जाता था, तो वो हमारे प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं करता था, इसीलिए हमने 5π/6 लिया। तो cos इनवर्स ऑफ -√3/2 होता है 5π/6 की वैल्यू, राइट। ओके भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद हम हमारा कंसेप्ट खत्म करेंगे। जो आपको लगने वाली बात है वो ये और इसका कंसेप्ट है कि एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, और हमने बहुत लेमन्स भाषा में समझ लिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं तो वो वैल्यू किस एंगल पे होती है, राइट। अब अगर हम कहें कि कुछ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी। तो हम एक एक वैल्यू निकाल लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू, तो ऑफ कोर्स हमें एंगल निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ 1/2 π/6 पे होता है, तो π/6 साइन π/6 इज 1/2, और जो π/6 है वो हमें अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। तो क्या π/6 ये π/2 से छोटा है, ऑफकोर्स छोटा है, और -π/2 से बड़ा है, तो ऑफकोर्स बड़ा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि π/6 जो है वो इन वैल्यू के बीच में लाई करती है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो है दैट इज इक्वल टू π/6, राइट। अब बात करते हैं cos इनवर्स 1/2 की। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये कितने एंगल पे मिलेगा हमें, राइट। तो अब cos के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि cos ऑफ π/3 जो होता है वो होता है 1/2, राइट ना। cos ऑफ π/3 दैट इज 60 डिग्री, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, राइट। नाउ जो π/3 है, हमें चेक तो ये करना है ना कि π/3 क्या cos इनवर्स के रेंज के बीच में लाई करता है। π/3 जो है, π/3 क्या ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है, मतलब कि क्या ये पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ऑफकोर्स ये बड़ा 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो cos इनवर्स ऑफ 1/2 है उसकी वैल्यू है π/3। और अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो है उसकी वैल्यू है π/6 प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 जो है वो है π/3। तो हमें ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा 6 6 6 6 डिनोमिनेटर 6 मिल जाएगा, 6 2 पाई 3 पाई 3 π/6 मतलब कि π/3, सॉरी π/2 मिल जाएगा, है ना। ये 6 3 2 जा π/2, 3 1 जा 3 2 जा π/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कुछ बहुत बेसिक, सिंस हमारा जो कंसेप्ट है वो है
जो हमारा कोर्स है वो इसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर लर्निंग फिजिक्स है। तो इतना ही, एक्चुअली ये बहुत डीप कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में। जब हम पढ़ाते हैं तो इसे बहुत डीपली पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसका इतना ही कंसेप्ट फिजिक्स के लिए लगेगा। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।